न सिर्फ इस संकल्प को फिर से दोहराया है, पहले वो कोचिंग सेंटर चला रहे थे, अब स्कूल की स्थापना की है और इसी तरीके से आने वाले समय में ये नया विराट स्वरूप लेगा। और मुझे लगता है शिक्षा का अधिकार जो पूर्ण अधिकार है वो सबको मिल सके, शिक्षा का अधिकार जो सबको हासिल है उसको फलीभूत किया जा सके, ज़मीन पर उतारा जा सके। इसके लिए हम मनीष सर ने अपना जो प्रयास किया, इनको हम बहुत साधुवाद देते हैं, मनोज सर को हम साधुवाद देते हैं और यहाँ की तमाम जनता का से आग्रह है कि आप सहयोग करें। और इंडोर जहाँ प्ले गेम है वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं सभी लोग। इसके बाद क्लासरूम में भी जब चला जाएगा तो देखा जाएगा पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था है। क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन स्कूल का आज आपके द्वारा ग्रांट ओपनिंग किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो काम सरकारों को करना चाहिए था कहीं ना कहीं उसमें या तो विलम्ब हो रहा है या कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, जिसके कारण जन सामान्य को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं आगे बढ़ना पड़ रहा है। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं मनीष सर जी को कि उन्होंने इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है। इनसे एक निवेदन भी रहेगा कि वो न्यूनतम दर पर श्रेष्ठ शिक्षा देने का प्रयास करें ताकि आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहियां के बच्चे राष्ट्र को एक नई दिशा दे सके, बल्कि इनसे प्रेरणा लेकर के कई अन्य लोग इस क्षेत्र में आएँ और एक जो बच्चे घर से निकल कर के विद्यालय तक नहीं जा पा रहे थे, सरकार अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन हम सभी का दायित्व बनता है कि राष्ट्र के वैभव को लाने के लिए, राष्ट्र को पुनर्विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। और इस प्रयास का मैं हृदय से बहुत मनीष सर को आभार देता हूं, जिन्होंने न सिर्फ इस संकल्प को फिर से दोहराया है, पहले वो कोचिंग सेंटर चला रहे थे, अब स्कूल की स्थापना की है और इसी तरीके से आने वाले समय में ये नया विराट स्वरूप लेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये प्रयास हो रहा है, आने वाले दिनों में कई अन्य शिक्षण संस्थान भी ये स्थापित करेंगे, बड़े बड़े कॉलेज स्थापित करेंगे, जिसमें यहाँ के लोगों का या आसपास के लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो, बल्कि इनकी शिक्षा की पद्धति इतनी उत्तीर्ण हो कि अन्य जगहों से भी आकर के लोग पढ़ाई कर सके। देखिए, जब झारखंड हमसे बटा तो नेतरहाट एक स्कूल हुआ करता था जो हमसे अलग हो गया। उस स्कूल की परिकल्पना हम लंबे समय से कर रहे हैं और दिनकर सोच संस्थान सिर्फ इसी प्रयास में रहता है, जिसके कि हम अध्यक्ष भी हैं, कि शिक्षा का अधिकार जो पूर्ण अधिकार है वो सबको मिल सके, शिक्षा का अधिकार जो सबको हासिल है उसको फलीभूत किया जा सके, ज़मीन पर उतारा जा सके। इसके लिए हम मनीष सर ने अपना जो प्रयास किया, इनको हम बहुत साधुवाद देते हैं, मनोज सर को हम साधुवाद देते हैं और यहाँ की तमाम जनता का से आग्रह है कि आप सहयोग करें और स्कूल को आगे बढ़ाने में, इस शिक्षा संस्थान को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। आप अपने संबोधन में कहा कि छात्रों को ऊंची उड़ान भरने के लिए कहा गया। ये निश्चित तौर से बच्चों की शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ लिख करके एक क्लर्क बन सके। जब बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं तो वो सरकारी नौकर बनते हैं और कई ऐसे अनपढ़ लोग जो सरकार बन जाते हैं। एक पढ़ लिख करके सरकारी नौकर और जो पढ़ा लिखा नहीं वो सरकार, ये नहीं चलने वाला है। शिक्षा सबका अधिकार है। शिक्षा के माध्यम से ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो स्वयं के विकास की बात होती है। हर अभिभावक का ये इच्छा होता है कि हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख करके बड़े बड़े ओहदे पर जाएंगे, लेकिन हम सब सामाजिक लोगों का कर्तव्य बनता है कि बच्चे अपना भविष्य राष्ट्र के भविष्य में निहित करें, उनमें अपना भविष्य तलाशें। जब राष्ट्र विकसित होगा तो हर व्यक्ति का विकास होगा। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले जितने आपके चैनल को देखने वाले हैं सभी को धन्यवाद। आज जो स्कूल का उद्घाटन किया गया वो पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था के अनुसार किया गया है और इसकी पढ़ाई भी यहाँ पे जो होगी वो पूरी तरह से डिजिटल होगी। स्मार्ट क्लासेज के साथ साथ स्मार्ट व्यवस्था भी रहेगा। बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स आए हैं और एक बेहतर शिक्षा का नींव दिया जाएगा। स्कूल तो हर साल खुलते हैं, मगर इसका क्या मतलब है? एक होगा ना कि ये सोच है हम कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, इधर के आसपास के जो बच्चे हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि व्यवसायिक प्रणाली से हटकर यह व्यवस्था दिया जा रहा है। इसमें व्यवसाय का बहुत कम योगदान रहेगा
जैसे बहुत जगह व्यवसाय को ही प्राथमिकता दी जाती है, उस तरह से व्यवसाय को प्राथमिकता न दे करके केवल स्मार्ट वर्क और स्मार्ट बच्चों का भविष्य निर्धारण किया जाएगा। ये चौरास्ता देखा जाए तो आसपास बहुत सारे स्कूल है, लेकिन स्कूल ही खुलने के पीछे क्या है? इसके बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। मुख्य कारण यही है कि बच्चों को स्मार्ट वर्क के साथ स्मार्ट कैसे बनाया जाए, इस पे फोकस है। क्या यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चलेंगे? जी, स्मार्ट क्लासेज की सभी क्लासरूम जब आप लोग यहाँ से निकल के पूरा दिखाइएगा तो सभी, चूँकि एक आदमी कमेंट में पूछा भी था कि केवल ऑफिस ही स्मार्ट है कि बाकी क्लासरूम भी, तो आप लोग अभी तो इंडोर गेम में इंडोर जहाँ प्ले गेम है वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं सभी लोग। इसके बाद क्लासरूम में भी जब चला जाएगा तो देखा जाएगा पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था है। नामांकन शुरू हो चुका है आज से। नामांकन अभी चलेगा सेशन अप्रैल तक। किस क्लास से लेकर किस क्लास तक पढ़ाई होगी? नर्सरी से 8 तक अभी एडमिशन लिया जाएगा, फिर अगले साल 9, 10 किया जाएगा।